दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है सिर्फ दो पेंसिल और एक कागज की मदद से आप किसी भी आत्मा को बुला सकते हैं और उससे बात कर सकते हैं। आज की जो कहानी है वो सिर्फ एक गेम की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसे डर की कहानी है जो कि गेम खत्म होने के बाद भी आपका कभी पीछा नहीं छोड़ता। दोस्तों, ये कहानी है चार्ली चार्ली गेम की। चार्ली चार्ली ये एक ऐसा गेम है जिसे माना जाता है कि आप सिर्फ दो पेंसिल और एक कागज की मदद से आत्मा को बुला सकते हैं और उससे बातचीत कर सकते हैं। इस गेम में आपको एक कागज लेना होता है, उस पे यस और नो लिखना होता है और बीच में दो पेंसिलें रखनी होती हैं क्रॉस बनाकर। ये करने के बाद आपको बोलना होता है चार्ली चार्ली आर यू हेयर। तो फिर वो पेंसिलें अपने आप ही हिलने लग जाती हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो भी एक ऐसी ही घटना पर है। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है मध्य प्रदेश में स्थित एक बेहद मशहूर बोर्डिंग स्कूल जिसका नाम था विद्या निकेतन। ये स्कूल जितना फेमस अपनी पढ़ाई और डिसिप्लिन को लेकर था उतना ही फेमस इस भूतिया कहानियों को लेकर भी था। एक रात 12th क्लास के 4 दोस्त साथ में बैठे हुए थे और वो भूत प्रेत की बातें कर रहे थे और उस स्कूल की बातें भी कर रहे थे कि इस स्कूल में क्या क्या हुआ है। उन्हीं में से एक लड़का था जिसका नाम था सूरज। वो बोलता है कि उसके पास एक ऐसा गेम है जिसकी मदद से वो किसी भी आत्मा को बुला सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। तो वो सब लोग उस गेम को खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस गेम का नाम था चार्ली चार्ली। दोस्तों, कहा जाता है कि चार्ली चार्ली ये एक ऐसा गेम है जिसको आप मात्र दो पेंसिल और एक कागज की मदद से किसी भी आत्मा को बुला सकते हो और उससे बातचीत कर सकते हो। तो वो सब लोग इस गेम को खेलने के लिए तैयार हो चुके थे। लेकिन एक बात ये भी थी कि कई बार लोगों ने इस गेम को खेलने की कोशिश तो करी, उनकी जान चली गई, यहाँ तक कि वो पागल तक हो गए। वो सब लोग एक सर्कल में बैठ जाते हैं और ये गेम स्टार्ट करने के लिए। तो उसी टाइम पे सूरज वहाँ पर एक कागज लेके आता है। उस कागज पे यस नो लिखा होता है। तो वो उस कागज के ऊपर दो पेंसिल क्रॉस बना के रख देता है। ये सब देखकर सूरज का एक दोस्त था रवि, वो उन लोगों का मजाक उड़ाने लग जाता है। कहता है ये कैसा गेम है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं होगा, ये खाली पीली के ये मजाक है, ये वो ऐसे कहने लग जाता है। तभी वो अपने जगह पे खड़ा होता है उस सर्कल में से और बाहर को आने लग जाता है। तभी कमरे की लाइट फ्लिकर करने लग जाती है। कमरे की लाइट फ्लिकर होते ही सभी लोग काफी ज्यादा डर चुके थे। फिर जो सूरज था वो रवि से कहता है कि तुम नीचे बैठ जाओ। तो वो रवि बैठ जाता है और जो सूरज था वो उस गेम को देखते हुए बोलता है चार्ली चार्ली आर यू हेयर। तो पहली बार बोलने पे तो कुछ भी नहीं होता, ना ही लाइट फिर से फ्लिकर होती है और ना ही वो पेंसिलें जो रखी होती हैं वो घूमती हैं। ये देखकर फिर से जो रवि था वो मजाक उड़ाने लग जाता है कि ये तो ऐसा ही बकवास गेम है, मैंने तुम लोगों से पहले ही बोला था। सूरज फिर से वही क्वेश्चन दोहराता है चार्ली चार्ली आर यू हेयर। इसके बाद वो जो पेंसिलें थी वो मूव करने लग जाती हैं, वो एकदम से यस पे आके रुक जाती हैं। तो वो सब लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन वो लोग काफ़ी ज़्यादा उत्सुक भी हो गए थे कि मतलब अब जो चार्ली आ ही गया है तो उससे क्यों ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाएं। जो बाकी दोस्त थे रवि को छोड़ के, सूरज और सूरज के जो दो दोस्त और थे, वो सभी लोग मिलके उस चार्ली से क्वेश्चन पूछना चालू कर देते हैं। कोई पूछता है कि चार्ली क्या तुमने कभी किसी को डराया है, तो वहीं कोई दूसरा वाला पूछता है चार्ली क्या तुमने कभी किसी की जान ली है। पेंसिल घूम रही थी, यस और नो पे आ रही थी और रुक रही थी। ये सब देखने के बाद रवि को लग रहा था कि शायद इसमें सूरज की कोई चाल है, वो कुछ ऐसा कर रहा है कि जिसकी वजह से पेंसिल मूव कर रही है। वो अभी भी सूरज का मजाक ही उड़ा रहा था और उस गेम का भी मजाक ही उड़ा रहा था। फिर जब रवि की बारी आती है, सूरज बोलता है रवि से कि तुम भी कुछ क्वेश्चन पूछो। तो फिर रवि जो होता है वो बोलता है चार्ली क्या तुम गवार और बेवकूफ़ हो। पहली बार में तो कुछ भी नहीं होता है। तो फिर वो रवि जो होता है वो दोबारा से यही क्वेश्चन दोहराता है चार्ली क्या तुम बेवकूफ़ और गवार हो। और फिर से कुछ भी नहीं होता है।
पेंसिल हिलती तक नहीं है। फिर रवि खड़ा होता है और बोलता है कि मुझे पता था ये गेम बकवास है, लेकिन उतने में ही वो पेंसिल मूव करना चालू कर देती है और 9 पे आके रुक जाती है। एकदम से कमरे की लाइट फ्लिकर करने लग जाती है और काफी ज्यादा डर का माहौल हो चुका था उस कमरे में, क्योंकि सूरज बोलता है कि रवि से कि तुमने बड़ा ही गलत क्वेश्चन पूछ लिया, अब क्या होगा अब ये तो मेरे को भी नहीं पता। लेकिन तभी अचानक से उस कमरे की लाइट चली जाती है। सभी लोग डर के मारे अपनी जगह पर जम से गए हुए थे। तभी उनको अंधेरे में 2 लाल चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं। वो सभी लोग काफी ज्यादा चीखने चिल्लाने लग जाते हैं, लेकिन तभी उस कमरे में लाइट आ जाती है। वो लोग देखते हैं कि जो रवि था उसका चेहरा एकदम नीला पड़ा हुआ है और यहाँ तक कि वो बड़ी ही अजीब तरीके की आवाजें निकाल रहा है और वो मानो जैसे कि उसका कोई गला दबा रहा। अभी जो वार्डन था वो ऊपर आ जाता है और वो रवि को इस हालत में देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। तभी अचानक से रवि बेहोश हो जाता है और फिर वो सब लोग रवि को लेकर तुरंत ही हॉस्पिटल चले जाते हैं। डॉक्टर रवि को देखकर कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि मतलब रवि को क्या हुआ है, वो एकदम से बेहोश कैसे हो गया और उसका चेहरा कैसे नीला पड़ा हुआ है। फिर करीब 2 दिन बाद रवि को होश आता है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ और उसने कोई गेम भी खेला था। तो जितने भी रवि के जितने भी दोस्त होते हैं वो सारी घटना को तो सच मान लेते हैं, लेकिन उन लोगों के मन में अभी भी एक सवाल था कि आखिर अंधेरा होने के वक्त वो लाल आंखें क्या थी और कौन था वो। लेकिन उन लोगों को इस सवाल का जवाब नहीं मिला। लेकिन उस दिन के बाद से उन लोगों की जिंदगी मानो बदल सी गई हो, क्योंकि उन लोगों को सपने में एक अजीब आदमी दिखाई देने लग गया था और वही गेम था और वही गेम खेलते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे थे। उस दिन के बाद से उन लोगों ने उस गेम को कभी खेला नहीं, लेकिन वो जब भी किसी को बताते कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है तो कोई भी उन पर यकीन ही नहीं करता था। दोस्तों, अगर आपको ये गेम खेलने का मौका मिले तो क्या आप इस गेम को खेलना चाहोगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।